गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग ठीक एरिया अंडर कर्व जो अपना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन उसको एंड अप करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लासेस में से सारे थ्योरीज और कुछ क्वेश्चंस हमने वहाँ पे किया था। आज इसके कुछ शॉर्टकट्स हैं, ठीक है, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे क्या होगा बेटा, आपका जेई के एग्जाम्स में समय बचेगा। अब देखो आपके यहाँ पे शॉर्टकट्स क्या क्या है। पहला शॉर्टकट्स, यदि हम बात करते हैं बेटा द एरिया विच इज, ठीक है, बाउंडेड बाय द टू पैराबोलास। ठीक है, दो पैराबोला के बीच में यदि आपका एरिया कैलकुलेट करना है तो उसका डायरेक्ट होता है 16 पाई AB। यदि आप ध्यान दीजिएगा बेटा, लंबा चौड़ा प्रोसेस से बचना है तो आपको शॉर्टकट याद रखना पड़ेगा, लेकिन लगाने आना भी चाहिए। तो इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको क्या करने पड़ेंगे, घर में लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और जिस बच्चे को शॉर्टकट नहीं लगाना बेटा उसमें क्या करोगे, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर देन क्या करना पड़ेगा बेटा, आपके पास इंटीग्रेशन के लिमिट तो आ गया, लोअर अपर आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, आप इंटीग्रेट करके वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। तो इससे बचने के लिए क्या करना, सिर्फ दैट फार्मूला ही याद रखिएगा, 16AB/3। ये हो गया पहला शॉर्टकट। ओके, हम शॉर्टकट नंबर 2 की बात करते हैं। यदि कोई लाइन ओरिजिन से पास होकर जा रही है और, ठीक है, दूसरी बात, हमारे पास कोई पैराबोला जो कि y² = 4ax राइट ओपनिंग पैराबोला है, तब बेटा उसका जो एरिया होता है वो होता है 8a²/3m³। सॉरी, ओके। इन केस ऑफ यदि आपका पैराबोला राइट ओपनिंग की जगह लेफ्ट ओपनिंग है तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, यदि मैं पैराबोला का जो माउथ है वो चेंज कर देता है, मतलब हम बात करेंगे अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला, और कंडीशन वही है लाइन के लिए कि कहाँ से पास हो जाए, ओरिजिन से पास हो जाए, तब ध्यान दीजिएगा वो होता है 8a²m³ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, यदि पैराबोला है, राइट ओपनिंग पैराबोला हो या लेफ्ट ओपनिंग पैराबोला हो या अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, विच इज बाउंडेड बाय द x = a या y = a, x = -a या y = -b या -a। ठीक है, इससे बाउंडेड है, तब इसके एरिया आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान दीजिएगा। तो चाहो तो आप राइट माइनस लेफ्ट करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो 1 सेकेंड आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा लोअर इंटरवल और अपर इंटरवल। ठीक है, यदि वो सबसे बचना है काम कर सकते हो बेटा कि आप एक ना रेक्टेंगुलर फॉर्म करो। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर में ना बेटा आप ध्यान दीजिएगा 2/3 कर दो। ठीक, किसका मल्टीप्लाई कर दो, 2/3। ठीक है, तो ये निकल जाएगा एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स का। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं बेटा नंबर 5। यदि आपके पास कोई एलिप्स है तो उसका डायरेक्ट क्या करोगे बेटा, πAB। ये कंप्लीट एलिप्स की बात हो रही है, ये पर्टिकुलर एक हिस्सा निकालना हो बेटा, ऐसे इस हिस्से की बात करते हैं। ये हो जाएगा πAB/4। ठीक है, यदि सर्कल है तो सर्कल को सबको पता है बेटा πr² बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, अब अगला नंबर 7 की बात करते हैं। नंबर 7 की जब हम बात करेंगे बेटा, तो ये अपने पास y = sin x है। above the x axis definite integration is positive as per the diagram and below the minus negative। यदि दोनों को कंबाइन करेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आएगी, बट एरिया को कंबाइन नहीं करेंगे तो एरिया आएगा बेटा 4। ठीक है, तो याद रखिएगा डायरेक्ट। आगे सिन बेटा cos के लिए देखेंगे तो ये क्या आपके पास y = cos x है, y = क्या बेटा, cos x है। तो यहाँ पे जितने भी आपके पास टर्म है बेटा, ये इसमें बनेगा 1/1, तो टोटल एरिया कितना आएगा, 2 आएगा। अब y = ln x। कोई बोलेगा भाई इंटीग्रेशन करो बेटा, इंटीग्रेशन करो 0 to 1 ln x का। अब
मैं क्या बोलूँगा बेटा कि भाई ln x का तो इंटीग्रेशन अपने को आता नहीं है, तो अपने पास एक अल्टरनेटिव मेथड है बेटा, वन डॉट करके निकालो। तो फिर अपन आइलेट मेथड, ठीक है, से अपन कर सकते हैं। अब आइलेट मेथड क्या बोलता है बेटा, फर्स्ट, अब इसमें भी आइडेंटिफाई करना फर्स्ट सेकंड कौन है। आइलेट में बेटा ध्यान देना, जो लॉग होगा वो पहले आएगा आपका नंबर से, ठीक है। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और कंप्लीट इंटीग्रेशन, और ये हो गया बेटा 0 से 1। ये हो गया बेटा x ln x माइनस x 0 to 1। आफ्टर कैलकुलेशन इसका एरिया निकलेगा बेटा 1। तो ध्यान देना 0 से 1 के बीच में इसका एरिया क्या है बेटा 1 है, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब मैं बोलूँगा बेटा आप इस सबको नोट करिए, मॉडर्न चीज़ें हैं, याद रखोगे तो आपसे बन जाना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं है, कुछ क्वेश्चन करेंगे भी चैप्टर बाइंड अप होगा। चलो अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, जो कि पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, जो जेईई मेंस 2020 कब आया था, ये 23 में आया था। जो 23 जेईई मेंस का क्वेश्चन है बेटा, जो करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है बेटा आपके पास, एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई is such that x square plus y minus 2 का स्क्वायर less than equal to 4 and x square is greater than equal to 2y is, अपने को इसका एरिया चाहिए, ठीक है। अब चलो बेटा सबसे पहले, ठीक है, ऑलवेज कोई भी क्वेश्चन बनाने जाओ आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो किसका डायग्राम बनेगा, यहाँ पे किसका डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले देखो बेटा आपके पास जो भी कर्व है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को अपन लिख देंगे बेटा ऐसा, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। ये बेटा है इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है। आगे देखो x माइनस 0 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 1/2 y माइनस 0। ये बेटा आपके पास पैराबोला है, और पैराबोला कैसा है, अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। इतना समझ में आया बेटा। यदि यहाँ से इसका मैं बात करूँ सेंटर, तो सेंटर होगा बेटा 0,2 और रेडियस होगा बेटा 2। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे जब बात करूँगा बेटा तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो होगा बेटा 0,0,
ठीक है, ये हो गया। और ए क्या हो गया बेटा 1/2। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए पहला यहाँ तक होने के बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए, डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम के लिए देखो बेटा, ये समथिंग ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा किसका, सर्कल का। उसका सेंटर क्या है बेटा 0,2 है, रेडियस क्या है 2 है और 2 है, तो ठीक यहाँ तक हो गया बेटा। अब देखो आगे बात करो, यहाँ पे क्या है बेटा आपके पास, ठीक है, एक आपके पास एक डेटा है बेटा जो कि क्या है पैराबोला का है, और पैराबोला कैसे अपवर्ड है। ठीक है, तो अपवर्ड पैराबोला है मतलब ये बेटा आपको कहीं ना कहीं ये इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ये अपवर्ड पैराबोला हो गया बेटा x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2y। यहाँ तक हो गया बेटा। देखो अब इससे बाउंडेड रीजन है, अब अपना दिमाग में यही रहेगा, तो ये भी बाउंडेड है, दिख गया बेटा, ये भी रीजन आपका बाउंडेड है। तो कौन से रीजन का अपने को वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये आपके माइनर होंगे, ये आपके मेजर होंगे। तो एक काम करना बेटा, जो भी आपके पास नंबर उसको पुट अप करके देखो तो क्या सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। यदि x की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे बेटा तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ है सेटिस्फाई कर रहा है। यदि x की वैल्यू बेटा मैं काम करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं ऊपर कोई एक नंबर सोचता हूँ, जैसे 2 सोचते 0,2। ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो क्या बेटा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं देख लेना पहले। तो यहाँ पे जैसे 0 पुट अप करोगे बेटा ये तो 0 हो गया, यहाँ 2 पुट अप करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 0। तो 0 कभी भी आपका 2 से छोटा 2 के बराबर नहीं होगा, मतलब अपर रीजन नहीं आएगा। सिर्फ आपको फाइनल कौन सा रीजन कैलकुलेट करना बेटा, ये रीजन से आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई हो गया कि कौन से रीजन कैलकुलेट करना है बेटा, मतलब ये रीजन आपका रिक्वायर्ड है। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया में यही आएगा। अब आगे का कार्यक्रम क्या होना चाहिए, अगला स्टेप यही होता है बेटा, जैसे आप निकाल लिए ना रिक्वायर्ड एरिया, अगला स्टेप ये होता है कि आप निकालो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑलवेज। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए एक काम करो बेटा, आपके पास क्या है x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बेटा 4 है। ठीक है, और इधर क्या बेटा x स्क्वायर की वैल्यू क्या बेटा 2y। अब इसको उठा के यहाँ रखो तो 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। 2y से 2y कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आएगा बेटा 0। ठीक है, क्या आ गया, y की वैल्यू आपके पास 0। तो y की वैल्यू 0 कैसे हो सकता है भाई, एक काम करते हैं, कुछ मिस्टेक हो रहा है ऐसा हमको लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं बेटा तो एक काम करते हैं x स्क्वायर की वैल्यू 2y। ठीक है, तो y स्क्वायर ओके माइनस 2h, अच्छा एक मिनट, ये हो जाएगा बेटा 4y, तभी बोल रहा था कैसे पॉसिबल हो गया। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 4 से 4 कैंसल। ठीक है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ बेटा, यहाँ देखो आप यहाँ से ना y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसल, यहाँ से बेटा y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 0 आएगा और 2 आएगा। जी y की वैल्यू 0 है बेटा और 2 है, इसका मतलब ध्यान देना y की वैल्यू 0 है बेटा, और यहाँ पे क्या है y की वैल्यू आपके पास 2 है। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू जैसे ही यहाँ पे अपन पुट अप करते जाएंगे ना बेटा यहाँ पे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा बेटा 0 आएगा और प्लस माइनस ऑफ 4 आएगा, 0 आएगा और प्लस माइनस ऑफ 2 आएगा। ठीक है, ये भी प्लस माइनस ऑफ 2 आएगा। ये हो गया बेटा आपके पास, ध्यान देना -2, ये +2, ये हो गया इसके रीजंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल चुका है। अब एक काम करते हैं बेटा, अपने को तो एरिया चाहिए, तो ध्यान देना अपन दो तरीके से सोच सकते हैं। चाहे तो आप देखो दोनों सिमेट्रिक है ना, आप इधर की वैल्यू कैलकुलेट करके ट्वाइस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 से 2। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा अपन dx कर देते हैं, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, y ऊपर माइनस y नीचे। ठीक है, मॉड लगा दो,
अब देखो बेटा ये क्या हो जाएगा 0 से 2, ठीक है। ऊपर वाला कौन है बेटा, ध्यान देना ये आपका पैराबोला है, ठीक है। तो पैराबोला क्या हो जाएगा बेटा, ये x²/2 और नीचे वाला कौन है बेटा, सर्कल है। तो सर्कल में y की वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखो। तो x² देखो 4 - x² हो गया बेटा इज इक्वल टू y-2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ बेटा y-2 इज इक्वल टू रूट वाला 4 - x² हो गया बेटा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट वाला 4 - x²/2, ठीक है बेटा, ये हो गया। तो ये हो जाएगा आपके पास रूट वाला 4 - x²/2 dx। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो x³/2 इंटू 3 माइनस 1/2 बाहर है बेटा, ये होता है साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है, क्या होता है आपके पास x/a, ये बेटा 0 से 2, ठीक है। फर्दर अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, देखते जाओ, 2 पुट अप करो, जैसे 2 पुट अप x/a, a की वैल्यू कितनी बेटा 2 है ना, सॉरी मिस्टेक हो गया, ठीक है। अभी देखो जैसे 2 पुट अप करो बेटा 8/2 इंटू 3 हो गया बेटा -1/2 साइन इनवर्स ऑफ 2/2, ये हो गया बेटा आपके पास, ध्यान देना है ये आपके पास, देखते जाइए बेटा क्या होने वाला है, ये 4/3 हो गया -1/2 हो गया और साइन इनवर्स ऑफ 1 मतलब π/2, तो ये हो गया बेटा 4/3, ये हो गया -π/4, ये हो गया एक रीजन का, ठीक है। और कंप्लीट करना तो क्या हो जाएगा बेटा 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 8/3, ठीक है, ये π/2, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका क्या होगा बेटा, आंसर आ गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा बेटा, लास्ट था ये, ठीक है। आप लोग इसका प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, नया चैप्टर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। थैंक यू।